पड़ोसी पाकिस्तान के बारे में अब तक हमने ये जाना था कि जब तक जियो कर्ज करो और घी पियो, लेकिन पहली बार ये सुनने को मिला कि ये जो फौज खड़ी रखी है और ये जो हथियार, फाइटर जेट सब कर्जे पर हैं, सब ब्याज पे हैं। और इन सब के बावजूद अब इजराइल ने पाकिस्तान को सीधे सीधे धमका दिया है, तुम बचोगे नहीं। आखिर इजराइल ने क्यों धमकाया है, और वो भी भारत पर हमला करने की वजह से। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अब तक हमने देखा कि किस तरीके से सरकारें हाईजेक होती हैं और तख्ता पलट होता है, पर अब पाकिस्तान में एक बार को सुप्रीम कोर्ट ही वहां पर ही तख्ता पलट जैसे हालात बन गए हैं। अभी जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदियाल, ये माने जाते हैं इमरान खान के समर्थक। अब इनके खिलाफ जहां पाकिस्तान की संसद में एक प्रस्ताव पारित हुआ है कि वे स्वतः संज्ञान नहीं ले सकते हैं। स्वतः संज्ञान का मतलब हो गया खुद से कोर्ट या कोई जज नहीं कूदेगा किसी केस के ऊपर। दरअसल हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा में चुनाव होना था, लेकिन पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इस डेट को आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ाने के विरोध में खुद ब खुद चीफ जस्टिस ने संज्ञान ले लिया था और कहा था इसकी डिटेल दो, जिसके बारे में शहबाज शरीफ ने पास किया कानून, और उस कानून के अनुसार अब सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं ले सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ सिर्फ सदन ही नहीं है, बल्कि अब तो उनके सहयोगियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे जो अखाड़ा पाकिस्तान की घरेलू राजनीति में चल रहा था, वही अखाड़ा अब चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अस्थिरता पाकिस्तान की राजनीति में तो दिख ही रहा था, अब पाकिस्तान की न्यायपालिका में भी दिख रहा है। जहां एक तरफ पाकिस्तान के अंदर के ये हालात हैं, तो थोड़ा इस तस्वीर पर नज़र डालिए। ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर में आपको ढेर सारी सीटें दिख रही हैं और इस सीट के बीच में एक बैग दिख रहा है। अब इस बैग में है क्या, तो आपको बता दें, ये बैग कोई बम वाला बैग नहीं है, बल्कि ये एक पैसेंजर का बैग है जो तुर्की से फ़्लाइट निकली है। ये फ़्लाइट पाकिस्तान पहुंचनी है और इस फ्लाइट में मात्र यही एक पाकिस्तानी बंदा है। आज से 1 साल पहले हालात ऐसे थे कि यहाँ पर सीट मिलना मुश्किल होता था इस एयरलाइंस में, लेकिन अभी ऐसा है कि पाकिस्तान जा रही है ये तुर्की से और इसमें कोई भी नहीं है, एकमात्र बंदा है इस एयरलाइंस में। वैसे एयरलाइंस वालों ने ये बताया कि जब ये लौटेगी तो ये खचाखच भरी हुई होगी। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आना नहीं चाहते हैं। गरीबी, फटेहाली और भूखमरी के ऐसे हालात हैं कि इस देश में कोई आना नहीं चाह रहा है। वैसे कई एयरलाइंस कंपनियां पहले भी कह चुकी हैं कि उनको फंड रिलीज करने में बहुत दिक्कत हो रही है और वो अपना बोरिया बिस्तर इस देश से समेटेंगी। और ये हालात जो दिख रहे हैं, ये हालात यही बता रहे हैं कि ऐसा बहुत जल्दी होने वाला है। ये पाकिस्तान की इस वक्त की स्थिति है। अब इसके अलावे एक जो पेपर लीक हुई है, वो पेपर तो एक अलग ही कहानी बता रही है। अब जरा सोचिए, एक फाइटर जेट जिसे लिया गया है ब्याज पे, उस फाइटर जेट को अगर मार कर गिरा देता है भारत, फाइटर जेट तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को उसका ब्याज चुकाना पड़ेगा जब तक उसका ब्याज चुकता नहीं हो जाता है। और ब्याज की रेट भी क्या है? ब्याज की रेट है 4.5% की। ज़्यादातर देश कभी ऐसा नहीं करते हैं, वो कर्ज पर लेते हैं पैसे और उस पैसे से सीधे सीधे हथियार खरीदते हैं। पर पाकिस्तान ने ना 4 कदम आगे बढ़कर बहुत ज़्यादा होशियारी दिखाई है और इसने कहा है कि हम 20 J-10CE खरीदेंगे और चाइना से ही खरीदेंगे। इसके अलावे 240 PL-15E खरीदेंगे। ये सब कुछ हम लोग खरीदेंगे। ये नंबर सुनने में लग रहा है कि हाँ, बड़ा अच्छा नंबर है। वैसे आपको बता दें, PL-15E एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, यानी चाइनीज J-10 से ये भारत को टारगेट करेंगे PL मिसाइलों से। सुनने में कुछ अच्छा लगा। पाकिस्तान आखिर कर क्यों रहा है? पाकिस्तान इसलिए कर रहा है ऐसा क्योंकि भारत ने राफेल की पूरी फ्लीट तैयार करनी शुरू कर दी है।
और इसे देखते हुए बहुत ज़्यादा डर गया है पाकिस्तान। पर जो लीक पेपर निकल कर सामने आए हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जो खरीदा गया है ना, ये खरीदा गया है ब्याज के पैसे पर नहीं बल्कि ब्याज पर, यानी कि ये पूरा का पूरा फाइटर जेट और मिसाइलें 4.5% के ब्याज दर पर ली गई हैं, जिसे हर साल चुकाता रहेगा पाकिस्तान। खैर, ये तो एक अलग ही लेवल की कंगाली हो गई, क्योंकि पाकिस्तान को अब तक चाइना ने जो भी हथियार दिए हैं सारे बेकार ही सिद्ध हुए हैं। पर पाकिस्तान पर कहर टूटना अभी बाकी है। 2008 का मुंबई हमला, ये एक ऐसा हमला था जिसने भारत को दहला कर रख दिया था, और भारत को दहलाने के साथ साथ इस हमले ने इजराइल को भी झकझोर कर रख दिया था। इजराइल को क्यों, आप मन में ख्याल आएगा तो आपको बता दें, चूँकि ये भारत के टॉप लग्जरी होटल्स में किया गया हमला था और इस हमले में कई इजरायली नागरिक पहुंचे थे। ऐसा ही एक इजरायली नागरिकों का दल था जिसने भारत में एक नैनी को लिया। उसके 2 साल एक डेलीगेशन था जिसने भारत में कदम रखा, माता पिता 2 साल का बच्चा, और उसके लिए देखभाल के लिए उन्होंने एक नैनी को हायर किया था। ये इस होटल में पहुंचे थे और अचानक से आतंकवादियों का हमला हो गया था। इस हमले में 2 साल के उस बच्चे के माता पिता तो मारे गए, पर जो नैनी थी वो बच्चे को लेकर भाग गई। अपने जान को जोखिम में डालकर नैनी ने बच्चे को बचाया, और न सिर्फ बचाया बल्कि उसके साथ इजराइल तक गई, क्योंकि वही एकमात्र सहारा बची हुई थी, और आज भी वो इजराइल में उसके साथ है। इजराइल की सिटीजनशिप उसने हासिल की है। ये बच्चा इतना ज़्यादा चर्चा में आया था कि जब ये बड़ा हुआ तो इसने पीएम मोदी से मिलने की इच्छा जाहिर करी और भारत घूमने की इच्छा जाहिर करी। पीएम मोदी जब इजराइल गए थे तो उनकी मुलाकात भी इस बच्चे के साथ हुई थी। वैसे इस हमले में सिर्फ यही एक बंदा नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोग थे, जिसमें इजरायली, यहूदी, ये सब थे शामिल जो इसमें मारे गए थे। अभी हाल ही में इजरायली संसद के अध्यक्ष आए हुए हैं, और आपको बता दें ये प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, ओहाना। इन्होंने कहा कि भारत और इजराइल दोनों ही आतंकवाद की समस्या का सामना कर रहे हैं। 2008 के मुंबई हमले हमें याद है, और भारत और इजराइल में काफ़ी समानता है। आपको बता दें, जिन लोगों ने ये साजिश रची थी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि ये सभी को पता है कि मुंबई हमले की साजिश किसने रची थी, यानी सीधे सीधे ये पाकिस्तान को लेकर कहा जा रहा है। वैसे हाल ही में ग्रीस में 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को भी पकड़ा गया है मोसाद के जरिए। इजराइल का गुस्सा पाकिस्तान के ऊपर आज से नहीं, काफ़ी पुराना है। तब से है जब से अरब देशों ने हमला किया था इजराइल के ऊपर, उसमें पाकिस्तान का भी नाम आता है। खैर, ऐसे हालात में भी पाकिस्तान अपनी करनी से बाज नहीं आता है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।